तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। तो उसके बाद देखो एनीहाउ आज हम कवर अप करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा है ना कि रिफ्लेक्शन इज़ द कॉज ऑफ, जिसकी वजह से हम सब कुछ देखते हैं इस नेचर में, उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। उसके पहले जैसे कि हम रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है असल में जो हम रे ऑफ लाइट कहते हैं ना वो क्या होता है। अब देखो पहले हमें देखो आइंस्टाइन के थ्योरी पहले आया था, तो आइंस्टाइन के थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट के पास क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स के पास क्या होता है, एनर्जी होता है, वो ट्रैवल करता है। ठीक है, फिर हमारा वेव इक्वेशन के साथ भी हमने मैच किया। कुछ ऐसे फिनोमेनास थे जिसको हम जो वेव थ्योरी है ना, वेव थ्योरी से प्रूव नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ओनली पार्टिकल नेचर का ज़रूरत था, दैट इज़ रे ऑप्टिक्स का ज़रूरत था। तो पहले रे ऑप्टिक्स क्या होता है, दैट इज़ रे क्या होता है, रे को दिखते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट, व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट। अब देखो रे ऑफ लाइट नहीं होता है, रे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो करते हैं, ठीक है, सबके रेज होते हैं। दैट इज़ इसका सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा ट्रैवलिंग ऑफ कोई भी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमें पता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in a particular direction is called ray optics, is called ray of light। डन है, रे ऑफ लाइट। क्या बात है, क्लियर है? तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी बराबर लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ये बातें क्लियर है? फोटॉन्स जिसके पास एनर्जी कितना होता है, h न्यू के बराबर एनर्जी होता है। यहाँ पे न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है। ये बातें क्लियर है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। डन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये बातें क्लियर है? हम क्लियर करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स भी किस तरह हम लोग देखते हैं। डन। तो आइंस्टाइन के थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें और हम देखें तो आइंस्टाइन क्या बोल रहा है, उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स। जिस पार्टिकल के अंदर क्या होता है, एनर्जी होता है, एक के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन का थ्योरी। तो फोटॉन्स ऐसे स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, हम कह सकते हैं वो एक लाइट है। क्या बातें क्लियर है? तो ये इस डायरेक्शन में ये फोटॉन्स ट्रैवल कर रहा है, तो इसी को अगर हम एरो बना के बनाएंगे, क्योंकि हर बार तो ऐसे गोल गोल नहीं बनाएंगे, तो एरो बना देंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बातें क्लियर है? इसी तरह बहुत सारे फोटॉन्स अगर इकट्ठा ट्रैवल हो रहे हैं, समझ लो ना, नीचे से भी कुछ बहुत सारे ट्रैवल हो रहे हैं, जुड़े रहेंगे, ठीक है, नीचे से भी बहुत सारे फोटॉन्स आपके ट्रैवल हो रहे हैं, मल्टीपल फोटॉन्स ट्रैवल हो रहे हैं। मतलब क्या है मल्टीपल फोटॉन्स, मतलब ऐसे करके बहुत सारे फोटॉन्स के झुंड ट्रैवल हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये बातें क्लियर है? एनीहाउ मेन फंडा है कि इसके अंदर एनर्जी होता है, एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, उसको भी हम रे ऑफ लाइट कह सकते हैं। डन। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस, अब देखो इंटरफेस मतलब क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बिटवीन टू सर्फेसेस। अब देखो सिंपल सी बात है, सपोज यहाँ से एक लाइट आ रहा है, डन है, लाइट आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ मान लो वाटर नहीं एयर मानो, यहाँ एयर है, यहाँ पे वाटर है। तो लाइट जब इस एयर से वाटर में जाता है ना, तो ये जो बाउंड्री आता है ना, जो इसको सेपरेट करता है, इसी बाउंड्री को हम बोलते हैं इंटरफेस। डन है। तो इंटरफेस का डेफिनेशन क्या लिख देंगे हम, सरफेस बिटवीन टू मीडियम्स। डन है, टू मीडियम्स। क्या बात है क्लियर है? इसको बोलते हैं हम इंटरफेस। अभी जो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, सपोज ये हमारा जो लाइट है दैट इज़ फोटॉन्स है, वो यहाँ पे आए, क्या बात है क्लियर है, वो यहाँ पे आए, आके इस इंटरफेस में स्ट्राइक हुआ। तो जैसे हमने पढ़ा था इसके पास एनर्जी है, जब भी कोई एनर्जी कोई इंटरफेस में स्ट्राइक करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है। डन है। उसके बाद क्या होता है, उसमें से कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे हमने देखा है ना, हम लोग पहले भी पढ़े, कोई वेव आता है कोई एक पर्टिकुलर जगह में, वेव हो या फिर एनर्जी हो, क्या पढ़ा था हमने, वेव इट इज़ अ पैटर्न डिस्टर्बेंस मेड बाय द एनर्जी। ये बातें क्लियर है ना? तो जब भी कोई वेव आए या फिर कोई एनर्जी आए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में, तो वहाँ पे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, फिर उसमें से कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन, और कुछ एनर्जी को क्या होता है मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दैट इज़ आपका ट्रांसमिशन।
डन है, दैट इज़ आपका ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। तो सेम यहाँ पे भी होता है, जब आपका रे यहाँ पे आता है तो इसमें से कुछ रेस को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, पहले एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे पार्टिकल्स, करने के बाद कुछ को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, कुछ रेस को क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे पीछे जाने के लिए, दैट इज़ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को हम क्या पढ़ेंगे, एज ए रिफ्रैक्शन। क्या ये बातें क्लियर है हमें, डन है। अब देखो जो यहाँ पे मैं मेन कॉज मतलब जो मैं यहाँ पे मेन डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने बचपन से एक कोट पढ़ा है ना, एक कोट पढ़ा है कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड, ये बातें क्लियर, इसी की वजह से हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमेशा क्या रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख सकते हैं, या फिर कुछ केसेस ऐसा भी होता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है हम नहीं देख पाते। ऑब्वियसली ऐसे भी कुछ केसेस हैं। दो जो फेमस केस लिया जाता है उसमें से एक है आपका प्लेन मिरर का केस, प्लेन नहीं कोई भी मिरर का केस, एक होता है आपका मिरर का केस, डन है। दूसरा है आपका दूसरा कुछ भी हो सकता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिया जाता है हमेशा वॉल के साथ। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, सपोज़ यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, डन है। पेड़ एक लाइट का सोर्स नहीं है, पहले क्लियर कर रहा हूँ, पेड़ एक लाइट का सोर्स नहीं है। सपोज़ इस पेड़ के ऊपर कुछ लाइट एनर्जी आया, डन है, कुछ लाइट्स आए, इसके पास कुछ रे ऑफ लाइट्स आए जिसके पास एनर्जी है। जैसे ही रे ऑफ लाइट इसके अंदर आता है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फिर वो अपना एक पैटर्न बनाता है, फिर मतलब वो अपना मतलब देखो यार, पहले इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब क्या होगा, उस एनर्जी में कुछ डिक्रीज़ होगा। एनर्जी में डिक्रीज़ होने के लिए अगर आइंस्टाइन के हिसाब से देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करना होगा, मतलब इस सोर्स से अगर मान लो 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी आया था, इस सोर्स से, जो भी सोर्स रहा होगा, सन वगैरह कुछ भी, जब इस पेड़ के पास आया तो पेड़ ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद उसने क्या किया, जो एनर्जी को रिलीज़ किया ना, जो एनर्जी को रिलीज़ किया उसमें h तो कांस्टेंट है, उसको फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगा, तो ये जो सोर्स है ना, जो लाइट का जो सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी था वो हमें नहीं दिख रहा है, और हमारा आंखें एनी हाउ फ्रीक्वेंसी को जज करता है, डन। अब देखो उसके बाद ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या करेगा, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर उसने एनर्जी को रिलीज़ किया, लेकिन किसका, अपना स्टाइल में, अपना सिग्नेचर में। सिग्नेचर बोलने से क्या बोले, अपना यूनिकनेस में, डन है। वो अपना एक फ्रीक्वेंसी निकाला, कुछ भी निकाल सकता है, बट अपना एक नेचर का फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद सपोज़ इस मिरर के पास ये आया, ये बातें क्लियर है, डन है। ये जो रेड वाला ये जो ब्लैक वाला आया था वो सोर्स से आया था, सन से आया, पेड़ ने इसको अब्जॉर्ब किया, फिर उसने अपना रिफ्लेक्शन किया ये रेड वाला एनर्जी, जिसके पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुका है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, उसका सिग्नेचर चेंज हो चुका है। देखो हमेशा फ्रीक्वेंसी नहीं, कुछ और भी चेंज हो सकता है, हम इन्हीं ये सब हम थ्योरी के हिसाब से बोलते हैं, डन है। तो मान लो कि उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुका है, डन। अब जब ये फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, जब ये मिरर में पड़ता है ना ये लाइट, तो ये मिरर क्या करता है, एज इट इज़ इसको रिफ्लेक्ट करता है। कैसा करता है, एज इट इज़, कोई चेंज नहीं करता है इसमें। ये जो सेम 40 हर्ट्ज़ का ही रिफ्लेक्ट कर देगा, सेम 40 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर देगा, और हमारा आई यहाँ पे बैठा होता है, और हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यस, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसको। ये बातें क्लियर है, हम इस चीज़ को देखते हैं, हम इस इमेज को देखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ इस मिरर में गिरने के बाद, मतलब सिग्नेचर ऑफ द सोर्स या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स डज नॉट चेंजेस, सो वी सी द ऑब्जेक्ट। इसको देखते हैं, डन है। इसको हम नहीं देखते, इसको देखते, और यहाँ पे मिरर को भी नहीं देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि भाई यही चीज़ 40 हर्ट्ज़ बना है तो यही दिख रहा है हमें। क्या ये बातें क्लियर है, डन है। तो इस केस में हम क्या, इसको देखते हैं। वॉल के साथ देखो, सेम अगर एक ट्री वॉल के सामने पड़ा होगा, डन है, तो यहाँ सन है, तो सन अपना सिग्नेचर निकाल, मतलब अपना फ्रीक्वेंसी का निकाल दिया, सिग्नेचर सोर्स 50 हर्ट्ज़ का, डन। ये 50 हर्ट्ज़ वाले यहाँ से ऑब्वियसली पहले क्या हो गया, पेड़ में एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से पेड़ अपना रिफ्लेक्शन किया, डन है ना, रिफ्लेक्ट कर दिया कुछ एनर्जी को। वो जो रिफ्लेक्ट किया सपोज 40 हर्ट्ज़ का था, डन है, 40 हर्ट्ज़ का था। लेकिन जैसे इस वॉल में गिरा ना, जैसे देखो वॉल को तुम जितना भी प्लेन देखो, वॉल या फिर इस पेपर को तुम जितना भी प्लेन देखो, इसके अंदर क्या होता है, अगर हम जूम करके देखेंगे तो ऐसा इसका सरफेस होता है, इरेगुलर सरफेस होता है, डन है। तो जैसे ही यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे अलग पैटर्न का रिफ्लेक्शन बनेगा, अलग पैटर्न के रिफ्लेक्शन। ये जो पैटर्न का रिफ्लेक्शन है किसने बनाया, वॉल ने बनाया। तो जब हम देखते हैं इसको, जब हम इस चीज़ को देखते हैं ना, जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें खाली वॉल दिखता है, ये चीज़ नहीं दिखता है। क्या ये बातें क्लियर है?
तो यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है बातें क्लियर है? ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है उसका कोई अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ये सोर्स है, फिलहाल यहाँ से रेज आ रहा है तो ये हमारे लिए एज ए सोर्स बिहेव कर रहा है, डन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स इज़ नॉट चेंज्ड, डन है। इसमें सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करते। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो सोर्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करके खुद बिहेव करता है एज ए सोर्स। क्या बात है क्लियर है? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स इज चेंज्ड एंड बिहेव इटसेल्फ एज सोर्स ऑफ लाइट। क्या बात है क्लियर है? ये होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। सेम केस यहाँ भी देख सकते हैं, सन से जो आया था ना, इस पेड़ ने भी क्या किया, रिफ्लेक्ट किया ना। यहाँ पे पेड़ ने कैसा रिफ्लेक्शन किया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किया। क्या बात है क्लियर है? इसीलिए देखो ये जो सन था, सन का सिग्नेचर था 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी, लेकिन पेड़ ने क्या कर दिया, चेंज करके 40 हर्ट्ज़ कर दिया। एनी हाउ फ्रीक्वेंसी शायद भी नहीं होता है, मुझे इतना पता भी नहीं है, बट मानते हैं। तो 40 हर्ट्ज़, इसलिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया किसने, देखो सन से आया था 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी, इस पेड़ ने उसको चेंज करके अपना एब्जॉर्ब किया, फिर एमिट किया 40 हर्ट्ज़ का, मतलब सोर्स का पूरा चेंज ही कर दिया, डन है। तो यहाँ पे भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। सेम इस चीज़ को यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे भी एक बार हुआ। क्या बात है क्लियर है? यही है बेसिकली आपका दो तरह के रिफ्लेक्शन, एक रेगुलर होता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा कि रे ऑफ ऑप्टिक मतलब क्या बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होता है और एक किस थ्योरी के हिसाब से हम करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम कैसे आइंस्टाइन के थ्योरी के साथ रिलेट करते हैं, और क्यों हमें सारे रिफ्लेक्शन में मतलब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर, ये सारे बातें हमें क्लियर हो चुका है। और हमने ये भी देखा है जब कोई एनर्जी कोई एक पॉइंट पे आता है तो क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन तो होगा, साथ में रिफ्लेक्शन होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।